हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपेश राजोरा। आज जो मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स हैं मेटोनिमी और सिनेक्डकी। ये दो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें अधिकतर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। और मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेटोनिमी और सिनेक्डकी में आपको कभी कोई कन्फ्यूजन आगे नहीं होगा। इस वीडियो में मेटोनिमी और सिनेक्डकी के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के बारे में तो बात करेंगे ही सही, इस वीडियो के एंड में आपको मेटोनिमी और सिनेक्डकी की एक एक्सरसाइज भी मिलेगी। तो आइए देखते हैं मेटोनिमी के बारे में। मेटोनिमी, a figure of speech that replaces the name of something with the name of something else closely associated with। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मेटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है। सबसे पहली बात, मेटोनिमी क्या है? फिगर ऑफ स्पीच जो कि किसको रिप्लेस करता है? किसी नेम को, किसी चीज के नेम को रिप्लेस करता है विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज के नाम से। अब किसी दूसरी चीज के नाम से रिप्लेस करेगा तो उन दोनों में क्या होता है? क्लोज एसोसिएशन होता है। कहने का मतलब ये है कि एक नेम है और उसको रिप्लेस किया गया दूसरे नेम से, और दोनों के बीच में क्या होगा? क्लोज एसोसिएशन। दोनों के बीच में गहन संबंध होगा। ऐसे वर्ड को रिप्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि द बोतल फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक। आगे है द बेंच फॉर जुडिशियरी। आगे बात करें द ओवल ऑफिस फॉर द यूएस प्रेसिडेंसी। आगे देखें तो हॉलीवुड, हॉलीवुड का मतलब क्या होगा? हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे ही आगे बात करें बॉलीवुड, बॉलीवुड का मतलब भी क्या होगा? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के नेम को संबोधित किया गया है। आगे और एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल्स में जैसे कि द क्राउन एंड द स्केप्चर कैन बी यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ किंग। आगे बात करें, क्राउन और स्केप्चर किंग के लिए यूज किया जा सकते हैं। ऐसे ही स्कर्ट ये किसी वुमन के लिए यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है किसी नेम को रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे नेम से, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? क्लोज एसोसिएशन। दोनों के बीच में गहन संबंध होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बोतल का यूज या बोतल का एग्जाम्पल जो लिया था वो अधिकतर एल्कोहलिक ड्रिंक के सेंस में लिया जाता है कि जैसे मैंने बोतल पी ली, तो अधिकतर जगहों पे यही समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने ड्रिंक ली है, विस्की वगैरह ली है। तो दोनों के बीच में जो क्लोज एसोसिएशन वाली चीज होगी, तो ऐसे किसी नेम को किसी दूसरे नेम से रिप्लेस किया जाएगा, तब क्या होगी? मेटोनिमी। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेक्डकी के बारे में।
सिनेक्डकी के बारे में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, सिनेक्डकी इज एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ मेटोनिमी। सिनेक्डकी जो है मेटोनिमी का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है। आगे बात करते हैं। सिनेक्डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which part of something is used to represent the whole and the whole is used to represent the part। सिनेक्डकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि किसी चीज के पार्ट को, होल को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज का कोई हिस्सा है, उस हिस्से से दर्शाया जा रहा है होल को, और या फिर यह दर्शाया जाएगा पूर्ण के माध्यम से कोई हिस्सा दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब है अपन एक एसोसिएशन बनाने की बात करें तो सिनेक्डकी में पार्ट टू होल या फिर यूं कहें होल टू पार्ट, इस तरीके से दर्शाई जाती है चीजें। जैसे कि एग्जांपल्स के माध्यम से क्लियर होगी आपको। 6 hands are working there at this time। वहां पर अभी 6 हाथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे 6 हाथ का मतलब है 6 persons। अब क्योंकि इंसान के बॉडी का पार्ट होता है हैंड्स, हैंड्स के माध्यम से क्या दर्शाया, पर्सन्स को। तो पार्ट ने क्या दर्शाया, होल को। पार्ट ने जब होल को दर्शाया है तो ऐसे एग्जांपल में क्या है, सिनेक्डकी। जैसे कि a fleet of 50 sails। यहाँ पे सेल्स क्या दर्शा रही है, पूरे के पूरे शिप को या नामों को दर्शा रही है। आगे बताएं तो जैसे कि ब्लाइंड माउथ्स, ये ब्लाइंड माउथ्स यूज किया था जॉन मिल्टन ने। अब ये माउथ्स, ब्लाइंड का मतलब वैसे यहाँ पे करप्ट है, जॉन मिल्टन ने जो यूज किया था, और यहाँ माउथ्स का मतलब है क्लर्जीज। करप्ट जो क्लर्जीज है, करप्ट क्लर्जीज के सेंस में लिया गया था। अब यहाँ माउथ्स जो है बॉडी का पार्ट है, और माउथ्स किसको शो कर रहे हैं, क्लर्जीज को। तो पार्ट ने किसको होल शो किया, होल को। तो ऐसे पार्ट अगर होल को शो करे तो फिगर ऑफ स्पीच क्या आएगा, सिनेक्डकी। या फिर होल अगर शो करे पार्ट को तो भी फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी, सिनेक्डकी। आगे बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। वो व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोता है जो कि जिसके सर पे ताज सजा होता है। अब यहाँ पे हेड का मतलब क्या निकला, कोई व्यक्ति। वो व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोता है। तो यहाँ हेड का मतलब क्या निकला, किसी पर्सन से। और क्योंकि हेड जो है बॉडी पार्ट है और पर्सन क्या है, होल है, तो पार्ट टू होल दर्शाया जा रहा है। पार्ट टू होल दर्शाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिनेक्डकी। नेक्स्ट है, इंडिया वन द 2026 T20 वर्ल्ड कप। इंडिया ने 2026 का वर्ल्ड कप जीत लिया है, 2020 का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया जो है वो बता रहा है किसको, इंडियन टीम को। इंडियन टीम ने क्या जीत लिया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप। तो ये होल है और ये क्या है, पार्ट। अगर होल पार्ट को दर्शा रहा है तब भी हमारे सामने फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिनेक्डकी। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर। यहाँ शेक्सपियर के नाम से रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, शेक्सपियर के वर्क्स को।
मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शेक्सपियर के वर्क्स। तो शेक्सपियर के नाम से शेक्सपियर के वर्क्स को रिप्लेस किया गया। अगर रिप्लेस करने वाली बात आए तो वहां टर्म कौन सी होगी, मेटोनिमी। नेक्स्ट है अ फ्लीट ऑफ 50 सेल्स हैज जस्ट लेफ्ट द हार्बर। ये सेल्स जो है ये पार्ट रहता है किसका, शिप वगैरह का। तो ये अपने को दर्शा रहा है पार्ट टू होल, और पार्ट टू होल दर्शा रहा है, तो ये क्या आएगा, सिनेक डकी। नेक्स्ट है द बेंच। बेंच का मैंने आप लोगों को बताया था, बेंच का मतलब जुडिशियरी से लिया जाता है। तो जुडिशियरी से जब लिया जा रहा है तो जुडिशियरी का नाम जो है रिप्लेस कर दिया किससे, द बेंच से। बेंच ने अपना डिसीजन दे दिया है। तो जब रिप्लेस करने की बात आई तो टर्म क्या होगा, मेटोनिमी। डोंट आर्ग्यू हियर, एड्रेस टू द चेयर। यहाँ चेयर जो है वो भी किसी, जैसे यहाँ पे जुडिशियरी को चेंज किया है बेंच से, ऐसे यहाँ पे चेयर को रिप्लेस किया गया है। तो इस जगह भी क्या आएगा, मेटोनिमी। नेक्स्ट है द थ्रोन पनिश्ड हिम हार्ड। अब ये जो थ्रोन है इसको रिप्लेस किया गया है, या फिर यूं कहे कि यहाँ किंग होना चाहिए था, तो किंग को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, थ्रोन के द्वारा। तो यहाँ भी टर्म क्या है, मेटोनिमी। नेक्स्ट है स्केप्चर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। स्केप्चर एंड क्राउन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सेंस किंग से लिया जाता है, तो किंग से लिया जा सकता है। तो यहाँ भी क्या होगा, मेटोनिमी। और लास्ट यहाँ पे है ग्रे हेयर शुड बी रेस्पेक्टेड। ग्रे हेयर का मतलब क्या है, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज को रिप्लेस किया गया किससे, ग्रे हेयर से। तो यहाँ पे टर्म क्या है, मेटोनिमी। अभी आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ऑल द ब्रेन्स इन जापान कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जापान में जितने भी ब्रेन्स हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके। ब्रेन्स का मतलब क्या है, जापान में जितने भी पर्सन्स हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके। अब क्योंकि ब्रेन क्या है, बॉडी पार्ट। अब ये बॉडी पार्ट है और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, पर्सन्स की। पर्सन्स क्या है, होल। तो पार्ट टू होल जब चल रहा है तो टर्म क्या है, सिनेक्डकी। नेक्स्ट है हिज वाइफ इज सैड एज ही इज एडिक्टेड टू बोतल। उसकी वाइफ दुखी है क्योंकि वो क्या है, बोतल का आदी हो चुका है। अब बोतल का मैंने आपको बताया था, बोतल का सेंस जनरली किस में लिया जाता है, एल्कोहलिक ड्रिंक में। तो यहाँ पे एल्कोहलिक ड्रिंक को रिप्लेस किया गया किससे, बोतल से। जब रिप्लेस किया गया है तो टर्म क्या होगी, मेटोनिमी। नेक्स्ट है एट लास्ट ही ड्रिंक द फेटल कप। अंत में उसने घातक कप पी लिया। कहने का मतलब है उसने पॉइजन पी लिया। अब पॉइजन को जब रिप्लेस किया जा रहा है फेटल कप से, तो यहाँ पे टर्म क्या होगी, मेटोनिमी। अगली बात है ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड। उसको खिलाने के लिए बहुत सारे माउथ्स हैं। कहने का मतलब है वो उसकी कमाई करता ताकि बहुत सारे माउथ्स को वो खाना खिला सके। माउथ्स का मतलब यहाँ क्या होगा, पर्सन्स। माउथ्स क्या है, बॉडी पार्ट, और पर्सन्स क्या है, होल। तो इस सेंटेंस में बात चल रही है किसकी, 13 वाले में, पार्ट टू होल की। तो पार्ट टू होल में टर्म क्या होगी, सिनेक्डकी। और गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ब्रेड जो है मील का हिस्सा होता है। तो यहाँ भी पार्ट टू होल की बात चल रही है, तो ये भी क्या होगा, सिनेक्डकी। अगर आप सभी को ये सब जानकारी पसंद आई है और मेटोनिमी और सिनेक्डकी के बारे में सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।